विपक्ष का हूं, मैं तो आपकी गलत नीतियों पे सवाल उठाऊंगा ही, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और मजबूत विपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है। पर अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके साथी तक आप पर सवाल उठाते हैं, जवाब दीजिए उन्हें। जब आपके साथी आपसे सवाल पूछते हैं आपकी शिक्षा नीति को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि कभी कभी ताज्जुब भी होता है, भैया 15-16 साल तो आप ही लोग ना साथ में रहे, बीच का 1-1.5 साल अगर छोड़ दिया जाए, जब लालू जी के साथ मुख्यमंत्री जी गए, तो एक लंबे समय तक जो लोग साथ रहे वही लोग आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वही लोग आपकी शिक्षा नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ना सिर्फ शिक्षा नीति पर, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है, आरएसएस ने जिस तरीके से अपने मुखपत्र में नीतीश कुमार जी की तमाम नीतियों के ऊपर सवाल उठाए और उनकी नीतियों को हर स्तर पर, हर विभाग में, हर क्षेत्र में उनकी नीतियों को विफल बताने का कार्य किया, यही बात तो हम लोग भी कर रहे हैं भैया। और यही परिणाम है इसका यही कारण है कि आज बिहार विकसित राज्य नहीं बन पाया। भाई मैं दिल्ली में रहा हूं, मुंबई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने देखा क्या? कभी कोई दिल्ली का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? मैं बुजुर्गों को देखता हूं, महिलाओं को देखता हूं, दिल्ली में दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। क्यों ये सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? पर कैसे मिलेंगी बताइए ना। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वयं अपनी आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 1000 किलोमीटर की फ्लाइट कर दिल्ली जाना पड़ता हो ऑपरेशन कराने, तो ये अपने में एक बड़ा उदाहरण है इस राज्य की गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। और अच्छा हुआ क्यों दिल्ली गए मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने, क्योंकि उसी वक्त कुछ लोगों ने मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था और उन लोगों की आंखों की रोशनी निकल चली गई थी, आंखें तक उनकी निकालनी पड़ी थी। ये तो व्यवस्था को दर्शाता है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की। और आज जब चिराग पासवान इस व्यवस्था पे सवाल उठाता है, तो चिराग पासवान को ही समाप्त करने का कार्य किया जाता है। भाई क्या कसूर है चिराग पासवान का, बताएं ना मुझे। आज चिराग पासवान को समाप्त करने का, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने का षड्यंत्र बड़ी बड़ी शक्तियां मिलकर रच रही हैं। क्यों? क्या कसूर है चिराग पासवान का? भाई चिराग पासवान का कसूर बस इतना ही है ना कि मैं अपने प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाना चाहता हूं। मेरा कसूर बस इतना ही है ना कि मैं बिहार में ही बेहतर शिक्षा के अवसर पैदा करना चाहता हूं, मैं बिहार में ही बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करना चाहता हूं, मैं बिहार में किसानों के हालात बेहतर करना चाहता हूं, जो खाद की समस्या से, जो बाढ़ सुखाड़ की समस्या से जो किसान जूझ रहे हैं, उनके हालात बेहतर करना चाहता हूं। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि मैं मजदूरों को उनको उनका उचित मापदंड मिले, इसकी लड़ाई लड़ता हूं। छात्रों की समस्या पूरी हो, 3 साल के कोर्सेज 5-5, 6-6 साल तक चलते हैं, उनके कोर्सेज समय पर पूरे हो, इस बात की आवाज उठाता हूं। यही मेरा कसूर है ना।